आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग आइडियाज़। गाइस ये नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो देखो, आइडियाज़ जनरेट करना यानी नए नए आइडियाज़ लेके आना बिजनेस के लिए, उसके लिए एक प्रोसेस होता है। कैसे नए नए आइडियाज़ आते हैं वो हम पढ़ते हैं। जनरेटिंग आइडियाज़ एन इनोवेटिव एंड क्रिएटिव प्रोसेस, यानी जब आइडिया जनरेट करते हैं, कोई आइडिया हम ढूंढ के लेकर आते हैं मतलब बिज़नेस के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता चलते फिरते कभी भी हमारे दिमाग में कोई आइडिया आ जाता है, नहीं। बहुत ज़्यादा हमें क्रिएटिविटी यूज़ करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ नया नया डिफरेंट सा सोचना पड़ता है, तब जाके एक आइडिया हमारे दिमाग में आता है। स्टेप्स हैं इसके कुछ। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, वेयर आइडियाज़ कम फ्रॉम। एक्चुअली में बात ये है कि आइडिया आखिर आते कहाँ से हैं, कहाँ से मिलेंगे आइडियाज़। ऑल entrepreneurs नीड टू हैव आइडियाज़ टू इनिशिएट देयर entrepreneur वेंचर्स। सबको पता है अगर आपको अपना जो बिज़नेस स्टार्ट करना है उसके लिए आपको आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना आइडिया के, बिना किसी कंसेप्ट के आप कोई बिज़नेस या कोई एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कोई चीज़ कुछ नहीं कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ है आइडिया, है ना। पैसे से पहले भी आइडिया चाहिए होता है। सबसे पहले चीज़ है कि किस चीज़ को लेके हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। सो एंटरप्रेन्योर कैन गेट द आइडिया फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। सो एक एंटरप्रेन्योर को आइडिया बहुत सारी जगहों से मिल सकता है। सोर्सेज यानी कौन कौन सी जगहों से मिल सकता है, जैसे उसका अपना इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसकी अपनी हॉबीज़ किस चीज़ में है, उस चीज़ में वो अपना काम स्टार्ट कर सकता है, या उसके पास पिछला कोई वर्क एक्सपीरियंस है, उसकी कोई स्किल्स है ऐसी जिसे वो यूज़ करके आगे उसमें अपना काम कर सकता है, कोई उसके पास किसी चीज़ की नॉलेज हो, उसके फ्रेंड्स या फैमिलीज़ में से कोई हेल्प कर दे, ठीक है। तो वहाँ से उसको एक आइडिया मिल सकता है कि ऐसे ऐसे मैं अपना काम खुद का शुरू कर सकता हूँ। नेक्स्ट है हाउ टू जनरेट आइडियाज़। अब आइडियाज़ को कैसे जनरेट करें, इसका भी एक तरीका है, ठीक है। एकदम से ऐसे नहीं होता है कि किसी चीज़ को देखा और उसे देखते ही आइडिया आ गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आइडियाज़ कैन बी जनरेटेड थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और एनालिसिस और इंट्यूशन। यानी आइडियाज़ जनरेट करने के लिए, आइडियाज़ ढूंढने के लिए हमें प्रॉपर एक अप्रोच चाहिए, ठीक है। सब कुछ एनालाइज करना पड़ता है, अपनी इंट्यूशंस यूज़ करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है, तब जाके हमें कहीं से एक आइडिया मिलता है कि इस चीज़ पर अब काम शुरू करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस टू जनरेट आइडियाज़। कुछ अप्रोच पढ़ने वाले हैं हम, कैसे कैसे आइडिया जनरेट कर सकते हैं, इसका भी कुछ एक स्टेप्स है। तो सबसे पहला है एनवायरनमेंट स्कैनिंग। एनवायरनमेंट यानी अपने आसपास का, बिज़नेस के आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको स्कैन करना है, उसको देखना है कि हमारे आसपास एक्चुअली में चल क्या रहा है, लोग क्या मांग रहे हैं, डिमांड किस चीज़ की कर रहे हैं। एनवायरनमेंट स्कैनिंग कैन बी यूज टू जनरेट आइडियाज़। सो एनवायरनमेंट स्कैनिंग के थ्रू हमें आइडियाज़ मिल सकते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कोई ऐसी चीज़ है मार्केट में जो लोग डिमांड कर रहे हैं, और ऐसी चीज़ अभी तक किसी ने नहीं बनाई है, कुछ अलग सी चीज़ है, लेकिन हमें एनवायरनमेंट स्कैन करने से, लोगों से बातचीत करने से ये चीज़ पता लग गई है, तो हम उस चीज़ में अपना काम शुरू कर सकते हैं, बिज़नेस शुरू कर सकते हैं ना। इन दिस टेक्निक एंटरप्रेन्योर गैदर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब क्या है, इस टेक्निक के थ्रू एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो, तो इसमें एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेगा। कौन सी इन्फॉर्मेशन, कैसी टाइप की इन्फॉर्मेशन, कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास क्या क्या चल रहा है। एंड एनालाइज दिस इन्फॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। और इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से देखेगा, इवैल्यूएट करेगा, एनालाइज करेगा, इस पर रिसर्च करेगा कि भाई अगर कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें मैं बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ, जो कुछ यूनिक सी, कुछ अलग सी चीज़ हो, ठीक है, कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करेगा। ही कैन गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूज़, मैगजीन्स, गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर पब्लिकेशंस एक्सेट्रा। और उसको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है, जो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेगा, न्यूज़ देख के, मैगजीन्स में से, कोई गवर्नमेंट या कंज्यूमर पब्लिकेशन आई है उसको देख के, कहीं से भी जो है वो ये न्यूज़ इकट्ठी करनी शुरू करेगा, गैदर करनी शुरू करेगा इन्फॉर्मेशन, कि भाई मुझे कहीं से कोई आइडिया मिल जाए, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। The ideas generated from this information are then evaluated against the prevailing environment। और फिर ये जो खबर या जो ये इन्फॉर्मेशन, जो इसे डाटा मिला था, ये सब उसकी हेल्प से वो क्या करेगा, इस सब को इवैल्यूएट करेगा। यानी जो भी इन्फॉर्मेशन है सबको इवैल्यूएट करेगा कि भाई जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा आइडिया है जिसमें कि मैं काम कर सकता हूँ और मेरा एनवायरनमेंट मुझे सपोर्ट करेगा,
ठीक है, या फिर इस चीज़ की डिमांड है, ये सब चीज़ ऐसे देखेगा, वो एनालाइज करेगा सब कुछ। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो ये क्या बोल रहा है, क्रिएटिविटी यूज़ करेगा अपनी। क्रिएटिविटी इज़ द एबिलिटी टू कंबाइन आइडियाज़ इन अ यूनिक वे एंड क्रिएट इनोवेटिव एसोसिएशन अमंग देम। सो वो क्या करेगा, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करेगा, नए नए आइडियाज़ उसको जो मिले उन्हें कंबाइन करके अलग अलग तरीके से चाहे यूज़ करे चाहे कंबाइन करके, वो उसकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी उसका दिमाग लग रहा है। और एंड क्रिएट इनोवेटिव एसोसिएशन अमंग देम, ठीक है, कुछ इनोवेटिव तरीके से उन आइडियाज़ को यूज़ करके अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करेगा। इट मीन्स क्रॉस थिंकिंग बाय सीइंग न्यू एंगल्स एंड कनेक्शंस। इसका मतलब क्या है, क्रिएटिविटी का मतलब कि आप जो है, जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है उस चीज़ को आप क्रिएटिव तरीके से देख रहे हो, किसी नए एंगल के साथ देख रहे हो, एक नए कनेक्शन के साथ जोड़कर देख रहे हो, कुछ अलग तरीके से देख रहे हो एक चीज़ को, ठीक है। रेगुलर जैसे सब लोगों को दिखाई दे रही है, आपको ऐसे नहीं दिखाई दे रही है, आपको कुछ उसमें से अलग चीज़ दिखाई दे रही है कि नहीं मुझे तो इसमें कुछ डिफरेंट चीज़ करनी है, ठीक है। जैसे कि सब्जी उठाने के आजकल क्या हो रहा है, थैले वैसे आ रहे हैं, टायर लगे होते हैं उनके नीचे, है ना। तो अब जो है, पहले ये कंसेप्ट ऐसा नहीं था, काफ़ी साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो हमें अपने को जो है सब्जी उठानी पड़ती थी, प्रॉपर बैग्स में या थैलों में उठानी पड़ती थी। लेकिन अब जैसे कि मैं तो दिल्ली में रहती हूँ क्या, जैसे कि कोई भी मार्केट चल जाओ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो भाई उन मार्केट्स में आप देखोगे बहुत सारी वुमेंस ऐसी होंगी जो सब्जी के थैले जो है उनके प्रॉपर बैग हैं, जैसे अपने ट्रॉली वाले बैग होते हैं ना, ऐसे बैग्स में सब्जी लेकर जाती हैं। तो अभी ये ऐसा कुछ कंसेप्ट किसी के दिमाग में आया होगा कि औरतों से जो है थैले नहीं उठाए जाते, हैवी होती है सब्जियाँ, तो ऐसा कोई बना दो, ऐसा कुछ जो है क्रिएटिव चीज़ हमें यूज़ करनी है। नेक्स्ट है ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या चीज़ है ये? It refers to an unstructured productive discussion wherein a group of persons gather together to generate a number of innovative business ideas to meet the need of solving problems. अब इसका यहाँ पे क्या मीनिंग है ब्रेनस्टॉर्मिंग का? ये एक टाइप की डिस्कशन होती है, ठीक है, यानी कुछ लोग मिल के बैठ जाते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, इसमें कोई सुपीरियर नहीं, कोई सबॉर्डिनेट नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। प्रोडक्टिव यानी भाई काम की बातें की जाती है, गप्पे शप्पे नहीं हाँके जाते हैं। तो कुछ लोग होते हैं, ग्रुप बनाते हैं, बैठ जाते हैं, आपस में बातें करते हैं, मीटिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है, और नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे जो है देश की जनता को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, उनके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला जाए जिससे हमारी देश की जनता की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए और हमारा प्रोडक्ट दनादन दिन बिकता जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फोकस ग्रुप। क्या चीज़ है ये? इट कंसिस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्सनस एंड वन पर्सन एक्ट्स एज अ मॉडरेटर। यहाँ पे भी क्या होता है, एक ग्रुप होता है कुछ लोगों का, लेकिन इसमें एक इंसान ऐसा होता है जो कि मॉडरेटर कहलाता है, ठीक है, वो उन सबका एक तरह से लीडर, हेड, कुछ भी मान लो। मॉडरेटर पुट्स इश्यूज इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप। मॉडरेटर क्या करता है, कोई भी इशू होता है वो सबको ग्रुप को बता देता है कि भाई ये प्रॉब्लम है और इस चीज़ पे आज डिस्कशन होगी। फोकस ग्रुप प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड देयर ओपिनियंस अबाउट द प्रोजेक्टेड प्रोडक्ट एंड सर्विस। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है या कोई भी इशू है, ठीक है, ये जो ग्रुप होगा अपने अपने को जो उनके दिमाग में कोई इन्फॉर्मेशन या कोई ओपिनियन आएगी बताता जाएगा कि भाई हर एक बंदा मॉडरेटर को ये सारी बातें बताएगा कि मेरे दिमाग में तो ये चीज़ है इस प्रोडक्ट को लेके, या मेरी सोच ये है, ठीक है। ऐसे ऐसे सब लोग बैठ के डिस्कस करेंगे आपस में। तो फोकस ग्रुप इज़ एन एक्सीलेंट वे ऑफ जनरेटिंग न्यू आइडियाज़। सो इससे जो है बहुत सारे आइडियाज़ निकल के आ सकते हैं जब ग्रुप में ऐसे प्रॉपर डिस्कशन होती है। तो नेक्स्ट है मार्केट रिसर्च। क्या है? Under this method, a systematic and in-depth study is done to gather information about the product or service. इस मेथड में क्या होता है, प्रॉपर स्टडी की जाती है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में जो कि ऑलरेडी है मार्केट में। मतलब कोई प्रोडक्ट है जो बिक रहा है, उसके बारे में सारी रिसर्च की जाती है, ठीक है, कि भाई क्या डिमांड है उसकी, क्या सप्लाई है उसकी, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, लोग प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं, ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके गैदर की जाती है। इट कीप्स द प्रोडक्ट सर्विस कम्पीटेंट। इससे क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कम्पीटेंट हो जाता है। यानी अगर हम सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और हमें पता लगता है हमारे प्रोडक्ट में ये कमी है, तो हम क्या करेंगे, एक्शन उठाएंगे। जो डिमांड आ रही है हमारे कंज्यूमर्स की, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट कम्पीटेंट बना रहेगा, कंपटीशन में मतलब आगे बना रहेगा, ठीक है।
अगर हम इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं प्रॉपर, ये सारी रिसर्च करते हैं तो, है ना। नेक्स्ट है इंट्यूशन एज अ वे टू जनरेट आइडियाज़। अब इंट्यूशंस के थ्रू भी भाई आइडियाज़ जो हैं ढूंढे जा सकते हैं। इंट्यूशन इज़ अ प्रोसेस इन विच वी सबकॉन्शियसली मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन आर क्यूमुलेटिव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इंट्यूशन में क्या होता है, हम डिसीजंस लेते हैं, ठीक है भाई, किस टाइप के डिसीजंस लेते हैं, किस चीज़ पे बेस्ड, मतलब क्यों लेते हैं, कैसे लेंगे, हमारी नॉलेज और एक्सपीरियंस के थ्रू। हमें जितना भी हमारे दिमाग में ज्ञान भरा है या पिछला कोई हमको एक्सपीरियंस है, उसके बिहाफ पे हम एक फ़ैसला ले लेंगे, एक आइडिया ढूंढ लेंगे कि वाह ये आइडिया है, ये मेरे को पसंद आया, अब तो इसी पे बिजनेस करना है। It is being called that aha feeling you get when your internal search engine hits its mark. So ये कैसी फीलिंग आती है, aha feeling, मतलब वाओ, ऐसी वाली फीलिंग आती है कि नहीं मुझे तो ये आइडिया एकदम स्टक कर गया है, मेरा जो अंदर का दिमाग है, दिल है, वो कह रहा है नहीं मेरे को ये चीज़ पसंद है, मेरे को ये चीज़ समझ आ गई है, अब तो बिज़नेस इसी पे होगा, इससे मेरा दिमाग मन दोनों शांत है, अब तो मैं इसी पे बिज़नेस करूँगा। इंट्यूशंस कैन बी अ पावरफुल सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज़ इफ़ यू लर्न टू यूज़ इट। सो इंट्यूशन जो है बहुत बढ़िया तरीका है न्यू आइडियाज़ निकालने का, अगर आपको ये यूज़ करना आ जाए तो। इससे वीडियो ख़त्म।